जय हिंद स्टूडेंट। आज अंतिम प्रहार सीरीज की क्लास 4 होने वाली है यूपी होमगार्ड के लिए। जिन भी स्टूडेंट को 25, 26, 27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड का एग्जाम है तो उनके लिए यह क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आपको इस क्लास को एंड तक पूरा देखना है ध्यान से। इसमें हम आपको 100+ क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको क्लास के एंड में कमेंट करके बताना है आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न दिया है, नगरीय क्षेत्रों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। नगरीय क्षेत्रों में, जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करके बताते चलेंगे, जिसका नहीं आता है तो याद कर लेंगे। तो बिना लाइसेंस या रिकॉर्ड के चलने वाली आर्थिक गतिविधियों को नगरीय क्षेत्रों में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अगला, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार ने कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। कितने शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, तो ये आपका 100 शहरों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुत ही आसानी से। स्टूडेंट, आज का सेट थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं, तो आपको ध्यान से उत्तर देना है। काफ़ी अच्छे लेवल का आज क्वेश्चंस को रखा गया है। किस आर्थिक गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्र के रूप में नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है। नगरीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है किसे। विनिर्माण को माना जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। विनिर्माण को महत्वपूर्ण माना जाता है नगरीय क्षेत्र में। याद रखें, नगरीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार की पहली पीढ़ी के रूप में मुख्य रूप से कौन से अधिकार शामिल है। मानवाधिकार की पहली पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के राइट्स में मुख्य रूप से कौन से अधिकार शामिल हैं, तो इसमें आपके शामिल हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। स्टूडेंट, अंतिम महीने की तैयारी है, उसके बाद वर्दी तुम्हारी है। यूपी होमगार्ड की यह अंतिम माह की तैयारी है, तो आपको जी जान से अच्छी तैयारी करनी है। डेली क्लासेज लेते रहना है। चैनल पर रोज क्लासेज आ जाती हैं, तो आपको देखते रहना है। करंट अफेयर की क्लास भी हमारी आती है दोपहर को 12 बजे, तो उसको जाकर जरूर देखा करें सभी स्टूडेंट। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। कालापानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रा को लेकर भारत का सीमा विवाद किस देश के साथ है। कालापानी और लिपुलेख दर्रा को लेकर भारत का जो सीमा विवाद है वो कौन से देश के साथ है, ये आपको बताना है। तो ये आपका नेपाल के साथ है। बी बिल्कुल सही जवाब है। किसके साथ है, नेपाल के साथ है विवाद। भारत द्वारा किस देश में चाबहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। कौन सा, चाबहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है भारत द्वारा किसी देश में, तो दूसरे देश में। कहाँ पर किया जा रहा है बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका ईरान में किया जा रहा है। कहाँ, ईरान में। बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका किस समूह का हिस्सा है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका किस समूह का हिस्सा है। इनमें से ब्रिक्स के हैं, सार्क के हैं, क्वाड के हैं या बिम्स्टेक के हैं, किसके हैं, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो ये आपके हैं, किसके हैं, क्वाड के हैं सदस्य, किसके हैं, क्वाड समूह का हिस्सा है। सी बिल्कुल सही जवाब है। आईटी नियम 2021 के अनुसार प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थलों को शिकायत निवारण के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। कौन सा अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है शिकायत निवारण के लिए। तो इसमें से आपका नोडल अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, शिकायत निवारण अधिकारी, डी। उपरोक्त सभी जो हैं इसमें डी बिल्कुल सही जवाब है। उपरोक्त सभी अनिवार्य हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में मध्यवर्ती शब्द का क्या अर्थ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में मध्यवर्ती शब्द का अर्थ क्या है। मध्यवर्ती शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ आपका रहने वाला है वह प्लेटफॉर्म जो अपने उपयोगकर्ता जनित सामग्री को होस्ट करता है। अपने उपयोगकर्ता की जनित सामग्री को होस्ट करता है। ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखेंगे। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली का पहले सुल्तान की बात अगर की जाए तो कौन था। दिल्ली का पहला सुल्तान जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। नाइट्रोजन की खोज अगर आपसे पूछी जाए किसने की थी, तो आप याद रखेंगे डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। किसने, डैनियल रदरफोर्ड ने जो है आपकी नाइट्रोजन की खोज की थी। आपको याद रखना है किसने की थी, डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज
की थी। इन्होंने कब की थी? 1772 में की थी, याद रखना 1772 ईस्वी में की थी। 1772 आपको याद रखना है। वायुमंडलीय गैसों से इन्होंने इसको अलग किया था, याद रखेंगे। अगला, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? अगर व्यापार में घाटा होता है तो उससे क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो व्यापार घाटे से जो अभिप्राय है, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक होते हैं तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। जब किसी देश के आयात, यानी कि जो कोई भी देश है जो अपने सामान को खरीदता ज़्यादा है और अपने सामान को बेचता कम है, मतलब दूसरे देश के सामान को अपने देश में ज़्यादा खरीदता है और अपने सामान को दूसरे देश में कम बेचता है, तो उसको व्यापार घाटा कहते हैं। या जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, आयात अधिक होते हैं, निर्यात कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यापार घाटा कहते हैं, याद रखेंगे। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा आपका। जैसे अभी हमारे देश में चीन से सामान अगर ज़्यादा आ रहा है और हम अपने देश से सामान कम भेज रहे हैं तो हमें घाटा होगा, उसी को कहते हैं साथियों व्यापार घाटा, याद रखेंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। बताएंगे क्या कहते हैं, उसको कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कुश्ती या पहलवानी कहा जाता है। यूपी में क्या कहते हैं? कुश्ती या पहलवानी, याद रखेंगे। अखाड़े में क्या होती है? कुश्ती होती है, याद रखेंगे। डी राइट आंसर होगा। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपाय के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है तो ये आपकी FAO ने जारी की है। किसने? FAO ने जारी की है। बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 1834 में, 1834 की बात हो रही है, याद रखेंगे। किसने की थी? किसने की थी? तो ये आपकी किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी 1834 में, याद रखेंगे। ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। क्या? प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता ब्रिटिश में 1834 में, याद कर लेंगे। ये सही जवाब है। इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? इंस्टाग्राम द्वारा IGTV जो होता है पूर्ण रूप क्या है? IGTV का पूर्ण रूप आपको बताना है, क्या होता है इंस्टाग्राम में? इंस्टाग्राम टेलीविजन होता है। क्या? सी बिल्कुल सही जवाब है। इंस्टाग्राम टेलीविजन जो होता है IGTV का पूर्ण रूप होता है, याद रखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। किस संविधान संशोधन ने दिया है? ये आपका 102वां संविधान संशोधन ने दिया है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किसने दिया? 102वां। स्टूडेंट, क्लास अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली क्लासेस चलती हैं, पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं लिया है तो जाकर जरूर देखें। पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी होमगार्ड के नाम से, चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखें जो भी क्लासें आपने नहीं ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? जब यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था, नाम बदलकर उत्तर प्रदेश बदलने के बाद, जब इसका उत्तर प्रदेश नाम हो गया बदलने के बाद, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया, उसके बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये आपको बताना है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल जो थे आपके सर होमारसजी फिरोज शाह मोदी थे। कौन थे? ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सर होमारसजी फिरोज शाह मोदी थे। जब इसका संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया है, पहले यूपी का पुराना नाम अगर पूछ लेता है तो आपको याद रखना है संयुक्त प्रांत नाम था पुराना नाम। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो वैधानिक संबंधों से संबंधित है, जल्दी से बताएंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, कौन सा अनुच्छेद है?
जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपका है अनुच्छेद 245 से 255, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 245 से 255 याद रखेंगे। स्टूडेंट, हमने यूपी होमगार्ड की तैयारी को एक बेहतर बनाने के लिए आपकी तैयारी को स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाले हैं साथियों, जिसमें आपको 50 मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ओनली ऑन 100 रुपये में। लगभग आपको एक टेस्ट 2 रुपये में पड़ने वाला है, जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। स्टूडेंट, हमें जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले आपको डेमो मिलेगा, आप डेमो प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है, आपको हर प्रैक्टिस सेट में हर एक क्वेश्चन की एक स्पेशल व्याख्या मिलेगी, एक्सप्लेनेशन, एक अनुभवी टीम के द्वारा एक्सप्लेनेशन की जाएगी, और साथ में आंसर भी नीचे मिलेगा, वो तो मिलता ही है। एक्सप्लेनेशन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो आप अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप अच्छी तरीके से उसे पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे गलत हुआ क्या था, तो वो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा। हर सेट में 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एकदम से आपके होमगार्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उनको रखा गया है। तो लगभग आप इसमें 5000 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे अगर आप इन पूरे प्रैक्टिस सेट को दे लेते हैं मॉक टेस्ट को। साथियों, इनको खरीदने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हमारा QR कोड और साथ ही आपको UPI नंबर मिलेगा। वहां पर आप पेमेंट करेंगे 100 रुपये की, तो आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जहां आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। PDF के रूप में आपको मिलेंगे उसी ग्रुप में, वो फिर आपके हो जाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट शेयर जरूर कर देना व्हाट्सएप में, जिससे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जा सके। तो आज ही जाकर जरूर देखें। सबसे पहले आपको डेमो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप चेक करके सबसे पहले डेमो देखेंगे, उसके बाद आप बाई कर सकते हैं। तो आप बाई जरूर कर साथियों, ये अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। सर स्टूडेंट, आपको अगर पता होगा, आप कोई भी स्टूडेंट जब एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेता है तो उसके पीछे आप पूछेंगे तो उसने सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए होते हैं। तो आज ही जाकर साथियों बाई कर लें सभी स्टूडेंट और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। अगला है, पेन का पूर्ण रूप क्या है? PAN जो पेन होता है, पेन का पूर्ण रूप क्या होता है? काफ़ी स्टूडेंटों को उसका उत्तर पता होगा, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से क्या होता है, पेन का पूर्ण रूप क्या होता है। पेन का पूर्ण रूप क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या जिसे कहते हैं। B बिल्कुल सही जवाब है। पेन का पूर्ण रूप परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हमारा पैन कार्ड वाला ही पेन होता है, याद रखेंगे। अगला, भारत में GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या क्या है? GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 4 है। कितनी है? 4 है संरचनाओं की संख्या, याद रखेंगे। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WTO के वर्तमान महानिदेशक की बात हुई है, कौन है जल्दी से बताएंगे। वर्तमान महानिदेशक आपके कौन है? नगोजी अकोंजो इवेला है। कौन है? नगोजी अकोंजो इवेला है। नाम भी जो है काफ़ी अटपटा सा है, याद रखेंगे, याद करने में। B बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, याद कर लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? GST सामान्य पोर्टल आपको बताना है इनमें से कौन सा है, तो वो आपका www.gst.gov.in है। ये बिल्कुल सही जवाब है, याद करेंगे। GST की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? कौन से पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ये आपका नीलगिरी को कहा जाता है। ऐसे तो आप वैसे भी टिक करके लगा सकते हैं, नीलगिरी मतलब ब्लू, याद रखेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका पुलिस जो है राज्य सूची में है। D बिल्कुल सही जवाब है। राज्य सूची में मौजूद विषयों में से पुलिस है। अगला, मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? इनमें से आपको बताना है क्या विषय था। तो इसका विषय था बेहतर पुनर्पर्याप्त मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए। C बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, याद रखेंगे। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा
किसने की थी? तो ये आपकी किसने की थी जल्दी से बताएंगे तो ये आपकी लॉर्ड इरविन ने की थी। किसने? लॉर्ड इरविन। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? सेवा की शर्तों को कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? RERA। रेरा शब्द का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। डी बिल्कुल सही जवाब है। रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, याद रखना है आपको। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? द गॉडफादर के लेखक आपको बताने हैं कौन थे, जल्दी से बताएं। गॉडफादर के लेखक, तो द गॉडफादर के लेखक कौन थे? मारियो पूजो। कौन थे? मारियो पूजो, याद रखेंगे। द गॉडफादर मारियो पूजो, याद रखना है आपको। अगला देखेंगे, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? एल्बिडो पृथ्वी का काफ़ी हद तक जो है किससे प्रभावित होता है? तो ये आपका होता है, किससे होता है जल्दी से बताएंगे तो ये आपका होता है पृथ्वी की सतह की प्रकृति से होता है। बी बिल्कुल सही जवाब, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से होता है प्रभावित। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? डीएनए की संरचना जो है किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये आपकी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन करने वाली बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सी है? बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये आपकी भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, आपको याद रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक। बी जो है एकदम से सही जवाब होगा इसका, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, तो ये आपकी फिशिंग होती है। कौन सी? फिशिंग होती है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? उत्तरवर्ती के रूप में नीति आयोग जो स्थापित हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था? 2015 में। डी बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग की स्थापना पूछ रहा है, एक तरीके से नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये आपकी 2015 में हुई थी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अब तक एक बार संशोधन किया गया है। कि उद्देशिका की बात हो रही है, उद्देशिका में किया गया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 2024 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी? किसकी की गई थी? तो ये आपकी की गई थी डिजिटल नेशंस की स्थापना 2014 में की गई थी। डी बिल्कुल सही जवाब है। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? 2020 में कौन थे? तो 2020 में जो केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर थे। कौन थे? ए बिल्कुल सही जवाब होगा, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीन का कारण बनता है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता है या फिर बिल्कुल ही आपकी आंखें जा सकती हैं? तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखेंगे। स्टूडेंट, हमने यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी बनाए हैं साथियों। काफ़ी सारे स्टूडेंट इन्हें बाई कर चुके हैं। मॉक टेस्ट तो अभी आए हैं, ये पहले से ही स्टूडेंट रेडी हैं। इनका प्राइस ओनली ऑन साथियों ये आपको 21 रुपीज़ में मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं। वही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं यूपी होमगार्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही साथियों। ये आप यूपी कांस्टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जीके जीएस के लिए, जिसका प्राइस 21 रुपये है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स बाई लिंक। वहाँ से जाकर आप इन्हें वेबसाइट पर पहुँचेंगे, नेक्स्ट का बटन दर के ईमेल और अपने मोबाइल नंबर को फिल करके 21 रुपये की पेमेंट जैसे ही करेंगे आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा इंस्टेंटली आपका। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं डाउनलोड हो जाता है, पेमेंट कट जाती है, डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो स्टूडेंट वहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, उस पर आप मैसेज करेंगे तो आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखता है तो कट कर देना है, बिल्कुल ही सेफ है।
काफ़ी सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो आज ही जाकर बाई करें, और मॉक टेस्ट को भी आप जरूर बाई करें सभी स्टूडेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य में जिसे नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था, जल्दी से बताएंगे पहले भारतीय कौन थे वो? तो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। डी बिल्कुल सही जवाब है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी इनमें से आपको बतानी है कौन सी है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कौन सी है? बर्लिन। बी बिल्कुल सही जवाब है, बर्लिन याद रखेंगे। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था। ट्रोजन जो वायरस था, कौन सा वायरस था? जल्दी से बताएंगे। डाला गया था सभी प्लेटफॉर्मों पर, तो वो आपका कौन सा था? रैनसम ट्रोजन वायरस जो था, जिसका पूरा नाम रैनसम ट्रोजन था, जो वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? बालबारा है। क्या है? बालबारा। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, बालबारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? दुनिया के सबसे गरीब देशों को जल्दी से बताएंगे कौन सा है? तो वो आपका है विश्व बैंक है। कौन सा है? विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, जो सभी देशों को आपत्ति में, इमरजेंसी में ऋण प्रदान करता है। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नाइलॉन द्वारा प्रस्थापित किया जा रहा है? नाइलॉन द्वारा प्रस्थापित किया जा रहा है, कौन सी फसल है वो? तो वो आपकी है जूट की फसल होती है। कौन सी? जूट की। सी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में कौन से वर्ष जोड़ा गया था? तो आपका 1976 में जोड़ा गया था। बी सही जवाब होगा, 1976 आपको याद रखना है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा में घटित हुई थी। कहाँ पर घटित हुई थी बताएंगे जल्दी से, कहाँ पर घटित हुई थी ये? तो ये आपकी घटित हुई थी भोपाल में हुई थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो औद्योगिक आपदा घटित हुई थी हम भोपाल में, याद रखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? किस संविधान संशोधन ने ये किया था? तो ये आपका किया था 91वां संविधान संशोधन। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 91 संशोधन याद रखेंगे। आईपीएल पर आधारित है। आईपीएल किस पर आधारित है ये आपको बताएंगे जल्दी से, किस पर आधारित है? तो आईपीएल आपका किस पर आधारित है? तो ये आपका सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। सी बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, पीआईएल है, पीआईएल है, आईपीएल नहीं है, पीआईएल है, जिसे मैंने आईपीएल पढ़ दिया है गलती से। पीआईएल जो है सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है, याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। निम्नलिखित अवधारणा कौन सी है जिससे दर्शाया गया है वेदों को? तो ये आपकी समानता से दर्शाया गया है। ए बिल्कुल सही जवाब है, समानता। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर वर्ष का कौन सा दिन होता है जिसे विश्व कला के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 15 अप्रैल होता है, विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 352 का संबंध मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से है। किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। डी बिल्कुल सही जवाब है। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये आपका स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, स्टैंड अप इंडिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई कब थी? 1336 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। बी बिल्कुल सही जवाब है, हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी, याद रखेंगे। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? ग्राम पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो वो आपका आइसलैंड रहा है। कौन सा?
आइसलैंड रहा है, ए बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का कौन सा सामान्य तापमान क्या है? शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? औसत सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे, डी सही जवाब है। भारत ने वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कौन से वर्ष में किए थे? जल्दी से बताएंगे, किस वर्ष में किए थे? तो ये आपके 1980 में किए थे। भारत ने वर्ष 1980 में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कटौती योग्य है? किस धारा के तहत कटौती योग्य है? जल्दी से बताएंगे कौन सी धारा के तहत है? तो ये आपके धारा 80G के तहत है। धारा 80G के तहत कटौती योग्य है, याद रखेंगे। मेगा शहर में शहर हैं जिनकी संख्या कितने से अधिक है? कितने मिलियन से अधिक है? मेगा शहर में वे शहर हैं जिनकी संख्या कितने मिलियन से अधिक है? जल्दी से बताएंगे, जिनकी जनसंख्या जो है, जिनकी जनसंख्या कितने मिलियन से अधिक है? तो जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है वे मेगा शहर में है। कौन से शहर में है? मेगा शहर में, जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है, याद रखेंगे। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? किस भारतीय योजना का उद्देश्य है ये? तो ये आपका है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का। ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, याद रखेंगे। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये श्रृंखला आपकी लिखी गई थी C.S. लुईस के द्वारा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, C.S. लुईस, याद रखेंगे। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की जनसंख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से क्षेत्र छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बाहर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? स्थिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। शून्य जनसंख्या वृद्धि। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से, जन्म या अप्रवासन यानी कि अप्रवासन, लोग चले जा रहे हैं जिस भी किसी भी शहर से, कोई एक शहर है वहाँ पर पहले 10 मिलियन लोग रहते थे, वहाँ से 1 मिलियन लोग चले गए हैं और वहाँ पर जो है मृत्यु दर भी बढ़ गई है, मृत्यु दर से उत्पीड़न हो रहे हैं। तो फिर क्या उसकी जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं, शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है? कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? सभी को पता होगा, जल्दी से बताएं ये कहाँ लगता है? कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है। कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है, सॉरी, कुंभ मेला तो प्रयागराज में लगता है, त्योहार आपका हरिद्वार में मनाया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? उच्च न्यायालयों को याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 226 है। बी सही जवाब है, अनुच्छेद 226 आपको याद रखना है। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? ड्राफ्टिंग जो है सर्वोदय योजना की किसने की थी 1950 में? बताएंगे जल्दी से किसने की थी? तो ये आपकी की थी JP नारायण ने की थी। बी बिल्कुल सही जवाब है, JP नारायण, याद रखेंगे। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में कौन से वर्ष में पेश किया गया था? कौन सी वर्ष में पेश किया गया था? तो ये आपका 2015 में पेश किया गया था। सी बिल्कुल सही। साइबर अश्लीलता के लिए सामग्री की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? जल्दी से बताएंगे। साइबर अश्लीलता के लिए इनमें से बताएंगे साइबर अश्लीलता के लिए कौन सा कथन सही है? सामग्री कामुक है। भी सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। तो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है।
साइबर अश्लीलता के लिए सामग्री की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगला, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण पर केंद्रित है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो वो आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सा? डी बिल्कुल सही जवाब है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, याद रखेंगे। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बताना है तो आपको सूर्य है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है पृथ्वी की जलवायु के लिए सूर्य है, याद रखेंगे। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से दिन को मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे किस दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका 5 मार्च को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी से बताएंगे इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं B.R. कृष्ण अय्यर है। कौन है? B.R. कृष्ण अय्यर, याद रखेंगे, बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? इनमें से बांग्लादेश की राजधानी बताएंगे जल्दी से, कौन सी है? ढाका है। बी बिल्कुल सही जवाब है, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? सर्वज्ञ सर्वोत्तम सुरक्षा है, जल्दी से बताएंगे किस संगठन का नारा है ये? तो ये नारा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है। डी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नारा है, याद रखेंगे। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? कौन सी धारा है अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? तो वो धारा 124A है। डी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी धारा? 124A है, याद रखेंगे, 124A। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन सा संगठन जारी करता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है इसे। डी बिल्कुल सही जवाब है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है इसे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? निर्वाचन क्षेत्र है, जल्दी से बताएं कौन सा है? लक्षद्वीप है। ए बिल्कुल सही जवाब है, लक्षद्वीप है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ए बिल्कुल सही जवाब है। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसके लिए सही जवाब? रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? सी बिल्कुल सही जवाब है, चैटी पीपल के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। ट्रोकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन सा बना है? 26वां देश कौन सा बन गया है? तो 26वां देश जो है आपका फिजी बन गया है। सी बिल्कुल सही जवाब है, फिजी। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए 2 उन्नत गश्ती नौकाओं ICGS अजीत और ICGS अपराजित का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? कौन सी शिपयार्ड ने किया है? अजीत और अपराजित का निर्माण किसने किया है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका निर्माण आपका किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। बी बिल्कुल सही जवाब है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2025 की रैंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना किस देश की है? सबसे शक्तिशाली वायुसेना किस देश की है 2025 के अनुसार? जल्दी से बताएंगे। तो वो आपकी है भारत की है, याद रखेंगे, भारत की है सबसे शक्तिशाली वायुसेना। सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका किसने जीता है? तो ये आपका पायखा शेखावत ने जीता है। किसने? पायखा शेखावत। सी बिल्कुल सही जवाब है। बहरीन के
मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहरीन के मनामा में जो आयोजित हुआ था एशियाई खेल 2025, या यहाँ से आप इतना ही बन सकता है, एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? तो भारतीय एथलीटों ने यहाँ पर कुल 48 पदक जीते हैं। कितने? 48 याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। एपीडा द्वारा यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई पहली हवाई खेप में किन जीआई टैग वाले उत्पादों को कर्नाटक और तमिलनाडु से भेजा गया था? किन उत्पादों को कर्नाटक और तमिलनाडु से भेजा गया था? तो वो कौन से थे? तो वो आपके थे इंडो नींबू और पुलियाकुंडी नींबू। सी बिल्कुल सही जवाब है, इंडो नींबू और पुलियाकुंडी नींबू। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का कौन सा संस्करण सितंबर-अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया? सितंबर-अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका किया गया है 8वां। कौन सा किया गया है? 8वां। सी बिल्कुल सही जवाब है, 8वां संस्करण था। खगोलविदों द्वारा हाल ही में खोजे गए उस सुपर अर्थ ग्रह का क्या नाम है जहां जीवन की संभावना है? उस सुपर अर्थ ग्रह का नाम क्या है जहां जीवन की संभावना है? जल्दी से बताएंगे। कौन सा है वो? GJ251c है। कौन सा है? GJ251c याद रखेंगे। सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कोयला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? यूपी में कोयला मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? सिंगरौली क्षेत्र। सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? सीमित भंडार, यूरेनियम की बात हुई तो आपको भूलना नहीं है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ललितपुर। कई बार कराया गया है। ठुमरी गायन शैली को कथक में शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठुमरी गायन शैली को कथक में शामिल करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये आपका बिंदादीन को दिया जाता है श्रेय। सी बिल्कुल सही जवाब है, बिंदादीन याद रखेंगे। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे कब दिया गया था? 2001 में दिया गया है, 2001। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। हॉकी के जादूगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल कौन सा है? 18वां मंडल जो उत्तर प्रदेश का नवीनतम है, कौन सा है? नवीनतम मंडल आपका अलीगढ़ है। डी बिल्कुल सही जवाब है, 18वां मंडल है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यूपीएसटीएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? यूपीएसटीएफ का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1998 में किया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1998, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? कौन से जिले हैं क्रमशः? जल्दी से बताएंगे। तो वो आपके हैं गौतम बुद्ध नगर व बलरामपुर। बी बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध नगर और बलरामपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं घर घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को घर घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में किस योजना की शुरुआत की है? जल्दी से बताएंगे। कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो वो आपकी बीसी सखी योजना। कौन सी? बीसी सखी योजना की इस शुरुआत की है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतिम क्वेश्चन है आज की साथियों क्लास का। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। SW का प्रश्न है स्टूडेंट, और कमेंट करके बताएंगे आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। ईमानदारी से आपको बताना है, जितने भी प्रश्न आपके सही बने हैं कमेंट करके बताएंगे। आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो साथी अभी चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। डेली क्लास चलती है स्टूडेंट, चैनल से आपको जुड़े रहना है। करंट अफेयर की क्लास को भी आपको लेते रहना है। अंतिम समय है, ज़्यादा समय नहीं है। आज का सेट थोड़ा सा मुश्किल आपको लगा होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, तो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है साथियों। इस प्रश्न का साथियों क्विज मैं टेलीग्राम चैनल पर लगाऊंगा, तो जिन भी साथियों ने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लें। और सभी स्टूडेंट मॉक टेस्ट को बाई ज़रूर करें। आपको
ग्रुप मिलेगा व्हाट्सअप का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आपको ग्रुप को ज्वाइन करके सबसे पहले आपको डेमो देखना है। और जो साथी पीडीएफ नोट्स को बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टैग की गई है, वहाँ से जाकर आप अपने हिसाब से बाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताना। स्टूडेंट अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट करके क्या रहा, और इस प्रश्न का उत्तर भी बताना है आपको कमेंट करके।